तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं डाइएड्रिक लिंग सहलंगी लक्षण के बारे में। तो ये जो टॉपिक है आपके क्लास 12 बायोलॉजी के वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत वाले चैप्टर से लिया गया है। ये इस टॉपिक के पहले जो हमने लिंग सहलंगी लक्षण देखे थे मनुष्य में लिंग सहलंगी लक्षण, वो भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और ये टॉपिक आपके एग्जाम में इस बार टिप्पणी पूछ देगा या फिर ये इसी तरीके से इसकी परिभाषा पूछ देगा। तो ये भी आपके एग्जाम में आ जाता है। इसकी परिभाषा और उदाहरण देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा में दिया हुआ है कि इन लक्षणों को एक सहलंगी लक्षण भी कहा जाता है, यानी कि जो डाइएड्रिक लिंग सहलंगी लक्षण है, इन लक्षणों को एक सहलंगी लक्षण भी कहा जाता है। इन लक्षणों के जीन्स जो होते हैं वो एक्स गुणसूत्र के असमजात भाग पर पाए जाते हैं, यानी कि इन लक्षणों के जो जीन्स होते हैं वो एक्स गुणसूत्र के असमजात भाग पर पाए जाते हैं और ये जीन्स पिता से पुत्री के में और पुत्री से उसके पुत्र में स्थानांतरित होते रहते हैं। ये जो जीन्स होते हैं वो पिता से पुत्री में स्थानांतरित होते हैं और पुत्री से उसके पुत्र में स्थानांतरित होते हैं, यानी कि पिता में पाए जाने वाले ये जीन्स जो होते हैं डाइएड्रिक लिंग सहलंगी जीन्स, वो पुत्री में जाते हैं और पुत्री से वो उसके पुत्र में जाते हैं, पुत्री के पुत्र में स्थानांतरित होते रहते हैं ये जीन्स। इस प्रकार की वंशागति जो होती है वो किस क्रॉस वंशागति भी कहते हैं, यानी कि इस प्रकार की जो वंशागति होती है उस वंशागति को किस क्रॉस वंशागति भी कहते हैं, यानी कि जो डाइएड्रिक लिंग सहलंगी लक्षण है इसको ये जो वंशागति होती है इस वंशागति को किस क्रॉस वंशागति भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत दो प्रकार के रोग आते हैं, एक वर्णांता आता है, एक हीमोफीलिया आता है। ये दो प्रकार के रोग आते हैं। वर्णांता आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में हम 1-2 दिन में बात करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी चैप्टर का टॉपिक है, तो इसके बारे में जानेंगे। आपके एग्जाम में वर्णांता बहुत पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, तो इसके बाद हम या फिर 1-2 दिन में इस टॉपिक पर वीडियो डाल देंगे। ये टॉपिक आपका एग्जाम में बहुत आता है। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट कर ले, बच्चे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर ले। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर ले। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।